अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए न्यू स्टाइल में पास्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत तरह का पास्ता खाया होगा, मैकरोनी खाई होगी, चिकन मैकरोनी खाई होगी, लेकिन इतना मज़ेदार पास्ता आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे ही मज़े का पास्ता बना सको। तो आज की वीडियो का गोल रखने हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम पास्ते को बॉईल कर लेते हैं। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। तो थोड़ा सा उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। पानी पकना शुरू हो गया तो अब आपने इसमें पास्ता डाल देना है। पास्ता आप अपनी मनपसंद का भी ले सकते हो, जिस मर्ज़ी शेप में लें, जैसा आपको अच्छा लगे ले सकते हो। तो चलें अब हमने इसको 90 या 95% तक बिल्कुल भी नहीं गलाना, हमने इसको डन करना है। पास्ता बिल्कुल गला होना चाहिए क्योंकि हमने इसको दोबारा बिल्कुल भी नहीं पकाना। ये क्यों नहीं पकाना आगे जाके बताती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से हमारा पास्ता गल चुका है। तो अब मैं इसको छान लूँगी और ये देखें छान लिया है। इसके ऊपर ठंडा पानी डालें तो इसको साइड पे करते हैं। तो पहले हम पास्ते को रेडी कर लेते हैं। 1 कप मैंने क्रीम का ऐड किया है और हाफ कप मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड किया है। इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। 4 से 5 चम्मच हमने दूध डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी दूध हमने नहीं डालना। आपके सामने डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं इसमें होने चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून भी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हो। पहले आप पास्ते को डाल के चेक कर लीजिएगा, फिर आप थोड़ी सी काली मिर्च और डाल लीजिएगा क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है। तो अब मैंने सारा पास्ता इसमें डाल दिया है। देखें पास्ता हमारा कितना ज़बरदस्त खिला खिला बना है। ज़्यादा देर पड़ा रहने से ये चिपक जाता है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले पास्ते को रेडी कर लीजिएगा, फिर बाद में बाकी चीज़ों की तैयारी करिएगा। ये देखें कितना क्रीमी कितना यमी बना है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने मक्खन लिया है, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हो। उसमें आपने लहसुन के जवे डाल के इसको हल्का सा गोल्डन करना है। फिर इसमें अदरक डालेंगे। पहले लहसुन को अकेले को आपने गोल्डन करना है, बाद में आपने अदरक डालना है। अब मैं इसमें 1 पाव चिकन लिया है, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए। बोनलेस चिकन है, इसके छोटे छोटे पीस करके इसको साथ में भुनाई कर दें। इसका कलर चेंज करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। अभी इसको और पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। ये देखें इस तरह आप चम्मच से इसको और भी बारीक कर सकते हो, जितना मर्ज़ी इसको चॉप करें। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है, फिर भी हम इसको अच्छे से गलाएंगे। अब आपने इसमें 1 कप मटर ऐड कर देने हैं। जैसे मटरों का सीज़न है तो आप मटर इसमें बॉईल करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने मटरों को बॉईल बिल्कुल भी नहीं किया। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि मटर और चिकन अच्छे से गल जाएं। मटर और चिकन गले होने चाहिए। और ये देखें हल्का हल्का पानी है अभी मटरों में, तो मैंने साथ ही इसमें गाजर भी ऐड कर दिया ताकि गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। क्रंची क्रंची रखना है सब्जियों को, हमने बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाना। कोई हम सब्ज़ी नहीं बना रहे तो आपने इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है। क्रंची क्रंची रखना है। सब्जियां गली भी होनी चाहिए, क्रंची भी होनी चाहिए। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। अब मैंने इसमें 1 अदद प्याज चॉप करके ऐड किया है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डाल रही हूँ, आप भी ऐसे ही डालिएगा। मटर पहले डालिएगा, बाद में गाजर और फिर प्याज, और एंड पे आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है, सॉफ्ट होती है। हमने इनका क्रंच बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। अब 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है। ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगी। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। इसको स्किप ना करिएगा, ये कोई मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। तो चलें अब बहुत कुछ इसमें बाकी है। अभी आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये 3 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं और 3 से 4 चम्मच इसमें केचप के ऐड किए हैं। अब आपने इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर आप चिकन नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे से ये हमारे स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब आप इसको किसी बॉल में निकाल लेना, गरम गरम ही निकालिएगा। तो फिर इसको ऊपर से प्रेस कर दें
तो ये देखें अभी इसको हम डिश आउट करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। देखिए सारी मैंने स्टफिंग इसमें डाल ली है, तो पास्ता भी रेडी है और साथ में वेजिटेबल की स्टफिंग भी रेडी है। पास्ता देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला सा बना हुआ है, जैसे चावलों की तरह लग रहा है। तो आप एक प्लेट लें, प्लेट के ऊपर आपने ये स्टफिंग रख देनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और साथ में आप पास्ता रख दें। पास्ता और मैकरोनी तो आपने बहुत खाई है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त, इतनी क्रीमी, इतनी यमी बिल्कुल भी नहीं खाई। जितना खूबसूरत पास्ता बना है, इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से एक खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो ये देखिए मैं अभी आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। जितनी दिखने में खूबसूरत है, उससे बढ़िया इसका जायका है। यकीन मानिए आप हाथों को रोक नहीं पाएंगे खाने से, इतनी ज़बरदस्त बनी है। और देखिए अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त, कितना यम्मी से हमारा पास्ता रेडी हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।